आप में से बहुत से लोगों को याद होगा आईफोन 12 के कुछ ऐसे रूमर सामने आ रहे थे कि इसका जो डिज़ाइन होगा वो आईफोन 5 के जैसा होगा, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अब डिज़ाइन इसका कुछ सामने आ चुका है, जो कि ट्विटर अकाउंट जिन स्टोर ने शेयर किए हैं इसके कुछ एल्युमिनियम के मोल्ड्स। जी हाँ, ये आईफोन 12 है और इसी के साथ साथ आईफोन 12 प्रो के एल्युमिनियम मोल्ड सामने आए हैं, जो कि कुछ इस तरीके के हैं, जो कि दिखाते हैं कि इसका डिज़ाइन आईफोन 5 के जैसा ही है। कुछ मतलब कि जो इसकी साइडें हैं वो थोड़ी सी स्क्वायरिश हैं, जैसे कि आईफोन 5 की हुआ करती थी। वैसे पूरा ओवरऑल डिज़ाइन तो आईफोन 11 का ही है। मतलब अगर सामने से देखोगे तो आईफोन 11 है, साइड से देखोगे तो आईफोन 5 का डिज़ाइन है। तो रूमर्स कुछ सही होते नजर आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के पास में वाटर प्रूफ मोबाइल तो ज़रूर होंगे, कुछ के पास में स्प्लैश प्रूफ मोबाइल होंगे जो बारिश में काम कर जाते हैं। मतलब दिक्कत नहीं होगी, अगर पानी वानी उन पे पड़ गया वो चल जाएंगे। लेकिन वाटर प्रूफ मोबाइल ऐसा होता है कि जो अंडर वाटर भी काम करता है, जिसकी वजह से कईयों के मोबाइल बचे हैं पानी में गिरने के बाद भी। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि आपका वाईफाई नहीं चलता है जब आपका मोबाइल अंडर वाटर होता है। मतलब कि वो कैच नहीं कर पाएगा वाईफाई के सिग्नल, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते नहीं है कि जो डीप वाटर के अंदर काम कर सके, जिसकी वजह से इंटरनेट से आप बिल्कुल कट से जाते हो जब आप अंडर वाटर होते हो। लेकिन जब स्कूबा डाइवर या कोई ऐसा ही रिसर्चर होता है जिसको अंडर वाटर काम करना होता है अपना, तो उसके लिए इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इस तरीके का वाईफाई क्रिएट कर दिया है, जिसको आप सबमर्ज वाईफाई भी कह सकते हो, इसी के साथ साथ एक्वा वाईफाई भी कह सकते हो। अब यहाँ पर ये जो वाईफाई बनाया गया है खास क्यों है ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा, क्योंकि ये अंडर वाटर काम करता है। अब तक कोई वाईफाई अंडर वाटर काम करता नहीं था, तो ये स्कूबा डाइवर या फिर जो भी रिसर्च वगैरह चल रही होती है अंडर वाटर, उनमें काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि अभी जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी थी वो हैंड सिग्नल थे अंडर वाटर में, या फिर लाइट के थ्रू वो काम कर लेते थे, अपना जो भी इशारों में बात करनी होती थी, या फिर रेडियो सिग्नल होते थे। लेकिन जब बात आती थी शिप के ऊपर कुछ डेटा को भेजना है, तो उसके लिए पूरी एक वायर लेके जानी पड़ती थी अपने साथ में, ताकि उस डेटा को ऊपर सेंड किया जा सके या फिर स्टोर करके वापस ऊपर ला के देंगे। तो मतलब लाइव कुछ इतना ज़्यादा कर नहीं सकते बिना वायर के। तो इसी वजह से एक्वा की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि लो एनर्जी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन का एक ऑप्शन है अंडर वाटर भी, जहां पर एलईडी का यूज़ किया गया है, लेज़र का यूज़ किया गया। अब यहाँ पर एलईडी की बात की जाए तो ये ग्रीन है, जो कि 10 मीटर तक के डिस्टेंस तक काम कर जाएगी, और इसी के साथ साथ अगर लेज़र की बात की जाए तो वो 20 मीटर या उससे ज़्यादा तक काम करेगी, जो कि 520 नैनोमीटर का एक लेज़र है, जो कि थोड़ी हाई रेंज प्रोवाइड कर देता है उनको, जिसके ज़रिए वो इंटरनेट वगैरह और बाकी की जो भी चीज़ें यूज़ करनी होंगी वो अंडर वाटर भी कर सकेंगे। और एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गया कि ये दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर वाईफाई है। पहले एक वक्त हुआ करता था जब आप किसी भी शॉप में जाते थे तो गेट कीपर आपके लिए गेट खोलता था कि आइए सर, आइए, ऐसे होता था। अभी आप किसी भी शॉप के अंदर जाओ तो वहां पे ओ कहाँ जा रहा है, इधर आ, थर्मामीटर। ओ वही गार्ड जो पहले आइए करता था, अब वो करता है पहले थर्मामीटर से मैं तेरा बुखार चेक करूंगा, उसके बाद मैं तेरे को सैनिटाइजर दूंगा, निला धुला के फिर अंदर भेजूंगा। तो अब ऐसा होता है। अब ये चाइना ने बीमारी दी है। अभी एक फिल्म याद आ जाती है अंदाज अपना, जिसमें परेश रावल कहता है कि मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, अंडे लोगों को दूंगा और ब्रेड भी मैं ही दूंगा। ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा बजाज, हमारा बजाज। ऐसा ही कुछ चाइना ने किया है, क्या बीमारी मैंने दी है, अब इसके ट्रीटमेंट भी मैं ही दूंगा। तो ऐसा कुछ चल ही रहा है। और इसी के साथ साथ नई तरीके के फ़ोन। हुआई की एक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है ऑनर, जो कि एक नया फ़ोन लेके आई है, ऑनर प्ले 4 प्रो 5G, पता नहीं कितना लंबा नाम है। इसके अंदर उन्होंने IR टेम्परेचर सेंसर लगा दिया है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को अपने सर में मारो, आपका टेम्परेचर आपको पता लग जाएगा। 32,000 रुपये का फ़ोन है, लेकिन लेगा कौन भाई, कब क्या पता एंड्रॉयड वाले कह दे कि हम इसको सपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि हुआई को तो देना ही बंद कर दिया और ऑनर भूल जाओ। तो यहाँ पर बता रहा हूँ बस कि ऐसी टेक्नोलॉजी के फ़ोन आ रहे हैं। अब ये दुनिया का पहला ऐसा फ़ोन नहीं है जिसके अंदर थर्मामीटर की टेक्नोलॉजी डाल दी। दरअसल साउथ कोरियन कंपनी थी जिन्होंने 2017 में किसी तरीके का फ़ोन बनाया था, जिन्होंने थर्मामीटर का फीचर उसमें डाल दिया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा चला नहीं था। हालांकि आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन शायद आने वाले वक्त या इस वक्त में ज़रूर चल जाएंगे, जहाँ पर हर जगह टेम्परेचर ही तो चेक किया जा रहा है कि तेरा टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। मतलब दोस्ती भी अगर करनी है तो फिर मोबाइल से पहले टेम्परेचर चेक होएगा कि हाँ 98 के आसपास में, अब इससे दोस्ती की जा सकती है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम कोविड-19 की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यूएस के अंदर ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक
खास तरीके का ब्रेथ एनालाइजर बनाया है जो कि डिटेक्ट कर सकता है कोविड-19 को। जिस तरीके से किसी भी बंदे ने अल्कोहल पी होती है तो उसकी सांस में से उसकी स्मेल आ रही होती है, जिसके लिए पुलिस ये देखते हैं ब्रेथ एनालाइजर से ही कि कितनी इसने पी रखी है, तो वो लिमिट चेक करते हैं कि इसने कितनी अल्कोहल कंज्यूम की होगी। तो इसी तरीके का ये ब्रेथ एनालाइजर है, लेकिन इससे पता लगेगा कि ये इंसान कोविड-19 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो कि बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट दे देगा सिर्फ 15 सेकंड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा और फास्टर वे होगी और इसी के साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा किसी को भी ये टेस्ट करने के लिए कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन बस इसमें एक ही बात रहेगी कि क्या वो ब्रेथ जो भी कोविड-19 से पॉजिटिव रहा होगा उसने अगर इसके अंदर दी है तो क्या वो सेफ रहेगी किसी दूसरे बंदे को टेस्ट करने के लिए जो कि इन्फेक्टेड है ही नहीं। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा एप्पल ने एक बाउंटी चैलेंज दिया था जिसमें ये कहा था कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप कोई बग ढूंढ के दिखा दो, हम आपको $1,00,000 देंगे, जो कि बाउंटी एक इंडियन ने जीत ली है जिसका नाम है भावुक जैन, जो कि एक इथिकल हैकर है। ऐसे नहीं कि बस मैं इथिकल हैकर हूँ, मैं इथिकल हैकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, ऐसे बोलने वाले नहीं, जेन्युइन इथिकल हैकर जिन्होंने यही काम किए हैं, मतलब बगी ढूंढने के काम किए हैं। यहाँ पर इन्होंने साइन इन विद एप्पल के अंदर ये बग ढूंढा है जहाँ पर कोई भी बंदा किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकता था। दरअसल ये जो पूरी चीज़ होती थी ये काम करती थी जेसन वेब टोकन के ऊपर, जहाँ पर कोई बंदा अपना ईमेल डालता था तो उसको एक टोकन मिल जाता था जिसको वेरीफाई करता था एप्पल का पब्लिक की। तो यहाँ पर जब ये वेरिफिकेशन हो जाती थी तो ये जो आईडी वो देते थे ये आईडी किसी भी ईमेल के साथ में लिंक की जा सकती थी। तो कुछ इस तरीके का ये बग था जो कि भावुक जैन ने करके दिखाया, जिसके बाद में उनको $1,00,000 दिए गए इस बग को फाउंड करने के लिए। और यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा PlayStation 5 को रिवील कर दिया गया, उसका डिज़ाइन रिवील कर दिया गया, जो गेम है उसके साथ में आएंगी वो भी रिवील कर दी गई है, मतलब कि लॉन्च होंगी जो खेली जा सकेंगी इसके साथ में। लेकिन सबसे शौक की बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि GTA 5 हम देंगे आपको 2021 के एंड में खेलने के लिए। बस सबने खेल तो ली, GTA 6 की बात करो, कहाँ है वो। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।